कार्यक्रम में बालकों की कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर ने भी काव्य पाठ किया। तितलियां मानो कह रही हो, क्या हम तुम्हें पसंद नहीं जो यूं हमें बुलाया है? हमने तो बाग बगीचे उजाड़ कर कार पार्क ही बनाया है। हमने तो बाग बगीचे उजाड़ कर कार पार्क ही बनाया है। क्या सच में इस उन्नति से कुछ पाया है? ये सवाल है, क्या सच में इस उन्नति से कुछ पाया है? क्योंकि शहरों में कार रखने की आज जगह नहीं मिलती, तो पार्क बंद करके कार पार्किंग बन रही है। और यहाँ आपको नहीं मालूम, मैं रहता हूँ, मुझे मालूम। ये बड़ा सोचने की बात है। क्या सच में इस उन्नति से कुछ पाया है? पाया है या जो था वह भी गवाया है? मैंने अपना बचपन तितलियों के संग खेल कर बिताया है। आज बच्चों के हाथों में बस कंप्यूटर ही आया है। आज बच्चों के हाथों में बस कंप्यूटर ही आया है। चलो हम सब मिलकर एक प्रयास करें, तितलियों को फिर से अपने बीच ला सकें, अपने बच्चों से उनका परिचय करवा सकें। सर्वेश्वरी समूह का स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस धूमधाम से आयोजित हुआ। अनेक कार्यक्रमों के साथ विचार गोष्ठी आयोजित हुई। कोरबा कलेक्टर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। बालकों के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर, प्रशासन महाप्रबंधक श्री के.एम. बर्नवाल एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री तपन चक्रवर्ती विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। श्री सर्वेश्वरी समूह का स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस महोत्सव श्रद्धा एवं भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। समूह के सदस्यों ने सुबह सर्वेश्वरी ध्वज लेकर संकीर्तन के साथ नगर में प्रभात फेरी निकाली। अवधूत भगवान राम सेवा आश्रम में श्री सर्वेश्वरी समूह का ध्वज फहराया गया। बनारस से आए केंद्रीय प्रतिनिधि श्री मानवेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। माँ गुरु की जय, माँ गुरु की जय, माँ सर्वेश्वरी की जय, माँ सर्वेश्वरी की जय, सर्वेश्वरी समूह की जय। श्री सर्वेश्वरी आश्रम में राष्ट्र की अखंडता की रक्षा हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कोरबा के जिलाधीश श्री आरपीएस त्यागी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। बालकों के सामुदायिक विकास एवं कंपनी संवाद महाप्रबंधक श्री जे.एम. धीर, प्रशासन महाप्रबंधक श्री के.एन. बरनवाल, वरिष्ठ पत्रकार श्री तपन चक्रवर्ती विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। अतिथियों ने सर्वेश्वरी समूह के संस्थापक अवधूत भगवान राम की आराधना और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीमती हेमलता सांडिल्य, श्रीमती राजकुमारी देवांगन, श्रीमती कुसुम परमेश्वरी शर्मा, श्रीमती रत्ना दास ने गुरुवंदन मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि श्री राजपाल सिंह त्यागी ने कहा कि सर्वेश्वरी समूह के सिद्धांतों और गुरुदेव की वाणियों को आत्मसात कर जीवन को सरल एवं सफल बनाया जा सकता है। सर्वेश्वरी ग्रुप का प्रेरणास्पद संदेश परम पूज्य अघोषवर जी के द्वारा उनका वाच यहाँ पर दीवार पर अंकित है। एक एक शब्द उसका आत्मसात करने योग्य है, व्यवहार में अपनी लाने योग्य है। हम दैनिक जीवन में भी इन बातों को अपने व्यवहार में लाएं, तभी उसका कोई अर्थ निकलता है। सर्वेश्वरी, सर्व की ईश्वरी, सभी की ईश्वरी। ईश्वर में कहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी भगवान हमारे सामने आए हैं। विभिन्न अवतारों में ईश्वर का सामना यहाँ पर पृथ्वी लोक में हुआ है। आप सब जगह देखेंगे कि आत्म शांति के लिए केवल और केवल कर्म ही आपको आत्म शांति दे सकता है। श्री तपन चक्रवर्ती ने कहा कि हमारी संस्कृति में माता का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। माताएं अपने बच्चों को शुद्ध एवं उच्च संस्कारों से अलंकृत करती हैं। मैं जानता हूँ माँ से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है और मैं अपनी माँ को मेरी ईश्वर मानता हूँ।
और जहाँ तक ईश्वर के शरण की बात है तो मैं अपनी माँ को ही मानता हूँ। श्री जेएम धीर ने कहा कि सर्वेश्वरी समूह पीड़ित मानवता की निस्वार्थ सेवा करता है। बालकों को हार्दिक प्रसन्नता होती है और मुझे भी मन से बड़ा अच्छा लगता है आपके समूह की शाखा में आने से, क्योंकि ये निस्वार्थ एक जन सेवा का कार्य जो चालू हुआ है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। और आज तो एक खास खुशी का दिन है कि इसकी स्वर्ण जयंती है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि हम मिल के बाबा राम जी का जो भी प्रवचन है या जो भी उनका अच्छा कार्य शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ोतरी दें। श्री केएन बरनवाल ने कहा कि राष्ट्र से हम हैं, हमसे राष्ट्र नहीं। परस्पर सहयोग से ही राष्ट्र की सच्ची सेवा की जा सकती है। एक्चुअल में संस्कार होने से ही आदमी का व्यक्तित्व निर्माण होता है और व्यक्तित्व निर्माण अगर अच्छे ढंग से हो तो समाज का निर्माण अच्छा होता है। और समाज में जितनी भी परिस्थितियाँ आती हैं वो तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज का विषय राष्ट्र की अखंडता के लेकर के है, तो सभी को विचार करना चाहिए। जब राष्ट्र है तो हम हैं, हमसे राष्ट्र है और राष्ट्र से हम हैं। श्री सर्वेश्वरी समूह के उपाध्यक्ष श्री केएन सिंह ने लोगों को श्री सर्वेश्वरी समूह के उद्देश्यों से अवगत कराया। धर्म बंधु एवं प्यारे बच्चों, श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना के 50वें वर्षगांठ में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पूज्य बाबा जी ने दुखी मानवता की सेवा के लिए श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना की थी और अपने स्थापना काल से ही पूज्य बाबा ने समाज के में व्याप्त कुरीतियों का समूल नष्ट कर। श्रीमती इंदु शर्मा ने कहा कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए विचारों की शुद्धता जरूरी है। आप में से काफी लोग बनारस में जो हमारे भगवान राम का आश्रम है, जो इनकी समाधि है, जो इनकी संरचना है, यहाँ के काफी मुझको लगता है 60-70% लोगों ने तो देखा ही होगा कि सर्वेश्वरी समूह बालकों शाखा के सभी कार्यकर्तागण बालकों के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से और आप सभी माताओं बहनों के सहयोग से यह आश्रम दिनों दिन अपनी प्रतिष्ठा को और ऊंचा बनाए में सक्षम है। गोष्ठी का सफल संचालन समूह के मंत्री श्री संतोष सांडिल्य ने किया। मंत्री इंजीनियर अशोक सिंह ने आभार जताया। स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस पर श्री सर्वेश्वरी आश्रम में आयोजित भजन कीर्तन कार्यक्रम में अनेक श्रद्धालुओं ने शिरकत की। गणेश चतुर्थी पर सिद्धि विनायक की पूजा धूमधाम से आयोजित की गई। बालको नगर के विभिन्न स्थानों पर लंबोदर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी आराधना की गई। बालको नगर में गणेश उत्सव की धूम रही। श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक श्री गणेश की स्थापना की। बालको नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित गणेश पंडालों में भजन कीर्तन और देवी जागरण के कार्यक्रम हुए।
तीजा पर सुहागिनों ने शिव पार्वती की आराधना की। परिवार की सुख समृद्धि एवं अखंड सौभाग्यवती होने की कामना के लिए महिलाओं ने यह व्रत किया। परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने व्रत किया। परंपरा के अनुसार महिलाओं ने सोलह श्रृंगार कर शिव पार्वती की कथा सुनी और धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी की। हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू और हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ इस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बलुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। नमस्ते शंकर प्रिय के बाद फूल भोग लगा के पानी पीला खवाओ। कत्था चूल्हा भर नहीं है। आइए एक बार फिर नजर डालें इस बुलेटिन की खबरों पर। सद्भावना मिलन समारोह में बालकों के कार्यों की सराहना की सेवानिवृत्त मैत्री संघ ने। चिमनी हादसे में मृतकों को बालकों ने दी श्रद्धांजलि। हिंदी दिवस पर बालकों प्रबंधन की ओर से आयोजित काव्य गोष्ठी में अनेक रचनाकारों ने की भागीदारी। सर्वेश्वरी समूह का स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस धूमधाम से संपन्न। गणेश चतुर्थी पर भक्तों ने लंबोदर की आराधना कर मांगा उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद। तीजा पर सुहागिनों ने शिव पार्वती की आराधना कर मांगा अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान। बालको समाचार बुलेटिन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।